मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मिलूंगा। ईश्वर चाहेंगे तो उनसे भी बहुत जल्दी मुलाकात होगी। वैसे मैं लखनऊ 7 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात कम से कम 4 बार पहुंचवाया हूं। और कई जिसके माध्यम से गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार में एक जिम्मेदार पद पे हैं। उनकी एक हैसियत है, उनका एक रुतबा है, जिनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को हम रखवाएं। हम मुख्यमंत्री जी से ये नहीं कह पाएंगे कि आप तुरंत हमारा शासनादेश करिए। हम मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्री जी से हम इतना कर सकते हैं, हम उनसे विनती कर सकते हैं, हम अपने दुख को बता सकते हैं, हम अपने कष्ट को बता सकते हैं। अब यही हमारे हाथ में और किसी भी दुनिया के किसी भी संगठन के हाथ में यही एक है और कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आप लोगों का इतना बड़ा हमारा परिवार है, 1.5 लाख का परिवार है, तो ये साथ बहुत मायने रखता है कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। सच्चाई है ये, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ अजय भी जी, कहे। अजय जी, बहुत गंभीरता से आपने बड़ी शालीनता से बातें रखी। अभी मैं आऊंगा, बहन स्मृति अनुदेशक हैं, काफी समय से जुड़ी हैं, 2 मिनट इनकी बात भी सुनिए, मैं अभी आपके पास आऊंगा। बहुत शालीनता से आपने। बस 2 मिनट समय लेंगे, 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद आप बुलवाइएगा, और क्योंकि हमें भी आज निकलना है। चलिए चलिए, बात करिए। तो इतना जान लीजिए कि जो भी यहाँ पे हुआ उस अनुसार हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, हमारे अनुदेशक भाई बहन, दोनों लोग, क्योंकि हम लोग पैरवी कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं, जो भी बातें हो रही है दोनों का हो रहा है, एक साथ में चल रहा है। तो कुछ आदेश होने जा रहे हैं, ये सच्चाई है। और माननीय कैबिनेट मंत्री जी द्वारा, अनिल राजभर जी द्वारा, और एक चीज और, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा इस बार जो 2 मुलाकातों में, और खास करके 16 तारीख की मुलाकात, उन्होंने जिस तरह से कहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मुझे ये लगा कि नहीं, अब हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के भला करने के मूड में पूरी तरह है, क्योंकि इतनी बार मिले हैं कि हमें पता है कि कैसे क्या क्या कब से क्या वार्ता शुरू हुई, कहां तक पहुंचे और कैसे हुआ। इसलिए आप सभी निश्चिंत रहें, हमारे सभी गार्जियन, सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे कई माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं, हमारे 2 गार्जियन, हमारे सब नैमिष के माननीय विधायक जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आप हमारे श्रीचंद शर्मा जी, उनका तो योगदान शिक्षा मित्र अनुदेशक कभी भूल ही नहीं सकता। उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप इन लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है कि ठीक है, आप सभी लोग अगर चाह रहे हैं कि इनका काम हो जाना चाहिए, तो मैं सत्र के बाद इस पे एक बैठक करूंगा। ये हमारे 3-3, 4-4 जिला अध्यक्ष रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहे, माननीय महामंत्री जी हमारे रहे, हमारे कोषाध्यक्ष जी, सबके सामने ये बात कहें। तो आप लोग धैर्य रखिए, और सभी लोग, मेरा मेन एक चीज आप लोगों से निवेदन है, सोशल मीडिया पे अपने आप को टोटली संयमित कर रखिए। हमें सरकार से मांगना है, हमें सरकार से अनुरोध करना है, हम सरकार से मांग रहे हैं, हम सरकार से लड़ नहीं रहे, क्योंकि हम सरकार से कोई भी संगठन सरकार से लड़ के कुछ नहीं पा सकता। अगर उनके बीच में अगर सामंजस्य नहीं है तो आप कुछ नहीं करवा सकते। तो जो सामंजस्य बनाया गया है उसको बना के रखने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। हम अकेले नहीं बना पाएंगे, महामंत्री अकेले नहीं बना पाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष अकेले नहीं बना पाएंगे। उसमें सभी को जिम्मेदारी निभाना होगा और सभी को साथ देना होगा। और
आपका बहुत समय लिए, हमारी बहन जी कब से सुन रही है, इसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और आप रखिए अपनी बात को। धन्यवाद। स्मृति जी, बहुत कुछ बातें अभी अजय सिंह ने कही और बहुत गंभीरता से उन्होंने कहा कि ना तो मैं सरकार हूं ना मैं अधिकारी हूं। मैं आपकी बात अधिकारियों से और मंत्रियों तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक माध्यम बनने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें भी कहीं किसी को कोई रत्ती भर गुंजाइश दिखती हो तो वो बता सकता है, वो करना शुरू कर। ये कह देना बहुत आसान है कि आज मान लो ये 10 दिन से यहाँ है तो 3,000 रुपया इनने पहले अपना मानदेय खोया है। और लखनऊ रहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता, भले ही आप कहीं भी रह लो, फिर भी आपको 1,000 से 2,000 रुपया रोज खर्चे के लिए चाहिए। अगर ये पैसे नहीं है तो आप लखनऊ नहीं रह सकते। जब आप जहां रुके हैं वहां से निकलते हैं तो आपको कैब बुक करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं, हम आज निर्देशकों की प्रमुख सचिव के साथ